हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है ना। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एकदम लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट 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 गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और यदि प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग और भैया लोग, आराम से इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आराम से देखते जाइए। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों गाउस के नियम के अनुप्रयोग, है ना। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग क्या आज देखने वाले हैं? आज जो हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई लोग और दीदी लोग, देखने वाले हैं आवेश। अपन यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, आवेश की समतल चद्दर के कारण कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये गाउस लॉ से ही बनाना है। गाउस के ये भी एक अनुप्रयोग ही है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में तो ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, एकदम ताबड़तोड़ ये क्वेश्चन तो पूछता ही है। इसलिए एकदम प्यारे से प्यारे से प्यारे से बच्चों बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग जो समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि आवेश की समतल चद्दर के कारण, है ना, किसी सीट के, इंग्लिश में चद्दर, सीट, प्लेट, ठीक है भाई, इसके कारण क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग एक काम करते हैं। बोले सर क्या काम कर रहे हैं? सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक समतल चद्दर बनाते हैं। चलो, और उसमें क्या है? आवेश है। लेकिन आवेश जो याद रखियो मेरे भाई और प्यारे बच्चों, आवेश जो होगा एक समान रूप से वितरित होगा। एक समान आवेश होगा, एक समान आवेश। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ना, यहां लिख देते हैं एक समान, एक समान आवेश वितरण होगा। ठीक है, क्या होगा? एक समान आवेश वितरण होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक समान आवेश वितरण के कारण किसी समतल पर विद्युत क्षेत्र, सॉरी, एक समान आवेश वितरण के समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अभी यहाँ पे हम लोग जेई और नीट का भी क्वेश्चन करने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक सीट बनाते हैं। चलो सर सीट बना लीजिए सर, एक प्लेट बना लीजिए सर। चलो हमने क्या किया, एक प्लेट बना लिया, एक चद्दर बना लिया। तो आवेश इसमें वितरित है एक समान रूप से, आवेश वितरण। ये एकदम आराम से समझना दोस्तों, आराम से समझोगे ना तो बहुत इजी होगा। और लिख के देते भाई, एक बार में समझ में आएगा। अब यहाँ पे समझो, हमने आवेश वितरित किया हुआ है, क्यों आवेश है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इसमें जो है सिग्मा आवेश, क्या है? सिग्मा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सीट ना, ये सीट के ऊपर में आपको दिख रहा है, ये ऊपर में, अंदर नहीं है। मान लो सीट दिखाते हैं, हाँ ये, अभी देखो ये एक सीट मान लो भाई, यहां पे आवेश वितरण है, कहां? पृष्ठ पर, अंदर नहीं, पृष्ठ पर आवेश वितरण है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। चलो घबराना नहीं। इस प्लस आवेश के कारण अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाते हुए दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं? बिल्कुल सर, एकदम दिखाई देगा सर, आप सही बोल रहे। हाँ भाई, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। चलो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्लस आवेश के कारण क्या इधर ही दिखाई देगा? इधर नहीं दिखाई देगा क्या? ये भी तो प्लस है, तो प्लस के कारण उधर।
इलेक्ट्रिक इतना खराब क्यों बनाते सर, थोड़ा बढ़िया बनाइए ना सर। चलो वही बनाते हैं। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। आहा, क्या गाना गाए सर। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। बोले इससे आगे जानते हैं कि नहीं सर? भैया नहीं जानते, इससे आगे अपन इतना ही जानते। इलेक्ट्रिक फील्ड चलो इधर भी जाता है डायरेक्शन। अब भैया सबसे पहली बात तो इसमें क्या करना है, ये ऐसे भी जाएगा, थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, ये ऐसे दिखा दो ना, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा जी। देखा ना, दिखाने में क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो ना। आप दो ही छापिए ना, उससे क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है भैया, अब हमको कह रहा है कि इस पृष्ठ प्लस आवेश के कारण या फिर आवेश की समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते, गाउस के नियम का उपयोग करते। ऐसे भी हम लोग गाउस के एप्लीकेशन को ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे। चलो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, निकाल लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर निकाल लेते हैं, यहां पे। ठीक है, तो यहां पे एक गाउसियन सरफेस कैसे बनेगा, ऐसे एक गाउसियन सरफेस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इधर भी तो बिंदु P, यहां पे मानकर चलो ये x डिस्टेंस है, तो इधर भी x डिस्टेंस, यहां भी एक बॉर्ड ही बनाते हैं। सर इतना खराब क्यों दिख रहा है, थोड़ा बढ़िया से बना लो बाबू। ये बाबू फिगर ही बनाना है अच्छा से। चलो जी, यहां बिंदु P पर हम लोगों को x डिस्टेंस P पर, ठीक, चलो x डिस्टेंस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। तो ये आप देखो, यहां से क्या एक बेलन का निर्माण हो गया भाई। किसका निर्माण हो गया, एक बेलन। आप देखिए इसको थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं, ताकि आपको दिख जाए कि ये गाउसी सरफेस जो बना एक बेलन के रूप का बना। बोलिए, दिख रहा है ना भाई, एक बेलन के रूप का बना। तो यहां पे भी देखो ना, ये बेलन है तो ऐसे करके दिखेगा ना। चलिए यहां पे जो है मान लेते हैं आवेश क्यू, क्यू ही है, तो यहां पे भी आवेश क्यू होगा, प्लस 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 प्लस। इसमें देखिए पृष्ठ की बात हो रही है, तो पृष्ठ में क्या होता है, सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन यानी चार्ज अपॉन एरिया। क्या, चार्ज अपॉन एरिया। यानी भैया अगर एरिया की बात करूं इसको, तो क्यू अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज को, यानी कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर आवेश, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसको सिग्मा बोलते हैं। तो यहां पे चलो सिग्मा आवेश वितरित है, क्या, सिग्मा आवेश वितरित है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बिंदु P पर। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। एरिया वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे करके है मान लो ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, तो एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल भी आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन में होने के कारण थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। आप इसको भाग नंबर 1 मान लो इसको। यहां पे ये सरफेस नंबर 2, ये क्या है, सरफेस नंबर 2, इसको 2 मान लेते हैं, सरफेस नंबर 2। अगर मान लीजिए भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस सरफेस ऐसे मान लो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए डायरेक्शन है, तो ये इसका एरिया, एरिया वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर डी। मेन चीज तो यही है, यहां पे थीटा कितना आया, 90 डिग्री।
खाली ये कर लो भाई, आपका डेरिवेशन क्लियर। उसके बाद इसको हम लोग तीसरा मान लेते हैं। तो ये जो है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है ना भाई। तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, तो यही तो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है कौन, एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, तो यही हो जाएगा। यानी यही डायरेक्शन की बात करूं तो ये भी डीए ही होगा। और इसमें भी देखो दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये एक दूसरे के अनुदिश है तो 0 डिग्री। क्लियर है भाई? ठीक है ना। तो एक काम करता है, इसको मिटा देते हैं जी, मिटा दिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग एक एक सरफेस का गाउस के नियम से क्या कर रहे हैं, गाउस के नियम से सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर यानी पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2, पृष्ठ नंबर 3, यानी 3 वो यहाँ गाउसियन सरफेस है ना। इन तीनों पृष्ठों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो चलिए लिखते सरफेस नंबर 1 का गाउस के नियम से कर लेते हैं, गाउस के नियम से। बोलो भैया फाई 1 बराबर, फाई बराबर क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, यहां दिखा देते, फाई बराबर क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए होता है भाई। तो यहां लगा लो फाई 1 क्लोज इंटीग्रल ई डी। अब डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं, एकदम सर बिल्कुल आएगा। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रख दूं, थीटा सरफेस नंबर 1 में कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया cos 0 डिग्री, तो मेरा आ गया क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी बच्चा आपका ई डी ए क्लोज इंटीग्रल, ये डी ई जो है आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इक्वल होगा, यहां इक्वल, हर जगह हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इस सरफेस से निकलेगा जितना, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां भी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी उतना ही होगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको निकाल दिए। और डीए क्या बचा, क्लोज इंटीग्रल डीए, तो डीए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी फाई 1, चलो ये मेरा निकला। अब हम लोग पृष्ठ नंबर 2 निकालते हैं, पृष्ठ नंबर 2, ये पूरा भाग क्या है पृष्ठ नंबर 2, तो पृष्ठ नंबर 2 का हम लोग निकाल लेते, तथा फाई 2 बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, डायरेक्ट ले लिए ई डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ले लिए, इसको नहीं लिखे। अब थीटा यहाँ पे कितना है भाई, थीटा 90 डिग्री है सर। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, आप ही बताइए, 0 आ जाएगा। तो सब मिला जुला करके क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, दिख रहा है ना भाई, इधर दिखेगा कि नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा, रुको यार काहे ऐसे हो जाते हो। हाँ दिखना तो चाहिए, एकदम दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। अब हम लोग फाई 3 निकाल लेते हैं, तो फाई 3 बराबर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फाई 3 बराबर हो जाएगा आपका क्या, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप देखो इसमें थीटा का वैल्यू कितना 0, क्यों 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। उसमें कितना का कौन बनता है 0 डिग्री का, तो यहां लगा लो भाई 0 डिग्री, रुको ना, 0 डिग्री लगा लिया। तो यहां हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब ई हर जगह, रुको, कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, ये ई डी ए। अब भैया हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमको पता है गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, सममित होता है। हमने बताया हुआ है दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर क्या बोलूं, पर बताया हुआ है। अब यहाँ पे ई चलो कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ आ गया डी, और डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना भाई, आप लोग को तो इतना पता होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब हम लोग कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं, किसका, समतल चद्दर का कुल
यहां लिख देते हैं ना, डायरेक्ट लिखो ना, कुल बाबा का कुल फलक, कुल फलक फाइ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइ 1 प्लस फाइ 2 प्लस फाइ 3। अब वैल्यू रखेंगे, लेकिन एक बात बोलूं भाई, एक बात बोल दूं, बोलिए ना सर, क्या बात बोलना है सर? भाई एक बार स्क्रीनशॉट लो ना। हाँ सर ले लिए फटाक से, चलिए सर थोड़ा उधर जाइए, हाँ ले लिए, अब मिटा दीजिए सर, कोई बात नहीं है। हम्म, तो फाइ, फाइ इज इक्वल टू गाउस के नियम से क्या होता है, फाइ देखो, फाइ कहाँ लिख दूं यहाँ, फाइ, फाइ बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी क्यू का अंदर का आवेश। तो अंदर में यहाँ पे मान लो क्यू आवेश रखे हुए हैं, तो पूरा सरफेस में क्यू आवेश ही है। तो यहाँ हो गया फाइ, फाइ की जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे फाइ 1 कितना है दोस्तों, फाइ 1 ई ए, फाइ 2 कितना है 0, फाइ 3 क्या क्या है, ई ए ही है, तो एक ई ए, एक ई ए, दो गो ई ए हो गया। तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप इधर मिटा दे रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बोल सर एक काम करिए, जब सरफेस में, इसका सरफेस में कह रहा है कि सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश वितरित है, तो बोल सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। तो आप एरिया इधर गुना कर दो, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। अब यहाँ वैल्यू Q का रख दो, इसलिए Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए और ए कैंसिल, तो ई निकाल लो ना, ई का 2 इधर आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए ये क्यू आवेश जो है एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करे, यदि यदि क्यू बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, तो ये वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट यहीं से ए इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ए देखो क्या है, ये बेलन है, और हमने x डिस्टेंस पर लिया हुआ है, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, एरिया बराबर हो जाएगा बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच की जगह क्या लेना है, x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ये भी फॉर्मूला बन लेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है। 2 पाई आर कहाँ, आर 2 पाई आर, ये देखो ये आर ही लेना है, क्या है ये आर है, ये एक्स लिए हुए हैं, तो आर एक्स कहाँ हो गया जी, यहाँ आर भी लो, आर इंटू एक्स, ये हो गया 2 पाई आर एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा ले लो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे एकदम इजी क्वेश्चन करेंगे, देखते रहना। चलिए भैया ले लिए, हाँ सर ले लिए, मिटा दीजिए ना, कोई बात नहीं है, मिटा दीजिए, चलो। लिख के क्या करूं मैं और सजना, कौन सा गाना गा रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा गाना गा रहे सर। आज आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है भैया, ऐसे करके एक प्लेट लेते हैं, रुको, हाँ क्वेश्चन है सर हम लोगों का, ये एक प्लेट है, ठीक है, इसमें मान लो प्लस आवेश है, प्लस आवेश वितरित है एक समान रूप से, कैसे, एक समान रूप से, इसमें चलो सिग्मा आवेश है, प्लस सिग्मा, और एक हमने लिया
चलिए इसमें माइनस आवेश रखा हुआ, ठीक है, माइनस सिग्मा। अब हमको बोल रहा है कि आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बिंदु ए पर। चलो फिर बोल रहा है यहां एक बिंदु बी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फिर बोल रहा है एक यहां पे बिंदु है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्वेश्चन है बिंदु बिंदुओं ए बी तथा सी का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है भाई। अब हम लोग एक काम करते हैं, इधर वाला दिख रहा है ना भैया? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। समझिए बात को, समझिए। इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए इसको प्लेट नंबर 1, इसको प्लेट नंबर 2 मान ली। अब इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिखाई देगा, मान लो E1। और इस माइनस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे आते हुए दिखाई देगा, E2 दिखाई देगा ना भाई। तो हम लोग एक काम करते हैं, चलिए पहला नंबर निकालते हैं बिंदु ए पर, बिंदु ए पर। ठीक है भाई, ए पर यदि निकालेंगे तो E बराबर हम लोगों ने अभी जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा ना दोस्तों। तो यहां पे अपना हो जाएगा, अपना E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इसमें डायरेक्शन केवल चेंज है, तो आप ऐसे कर लीजिए, सिग्मा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ए में देखिए दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए हम लोग इसका टोटल रिजल्टेंट अगर निकालें, रिजल्टेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, E1 या E2। E1 में से E2 हटा देंगे, कारण क्या है कि दोनों का डायरेक्शन विपरीत है। तो आप ही घटा दीजिए ना, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। क्या आ गया भैया, 0। अगर आप निकालोगे बिंदु बी पर, अब देखो यहाँ पे मेन चीज है भाई, इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, चलो E1। और इस माइनस आवेश के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, E2। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो E1 E2 मिला हुआ है, तो बिंदु बी पर आप निकाल लीजिए, बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए तो, E1 प्लस E2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर दो। तो यहां पे हो गया सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दीजिए ना तो 2 सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, 2 टू कैंसिल, तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप सी पर चलिए, बिंदु सी पर। और याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी जो इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर की ऊर्जा। ठीक है, कैपेसिटर की ऊर्जा। अब बिंदु सी पर देख लो, बिंदु सी पर इस माइनस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आते हुए दिखाई देगा, E2। और इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाते हुए दिखाई देगा, थोड़ा सा छोटा छाप दे रहे, E1। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, तो यहां पे आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। जिस तरह से ये वाला किए वैसे ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इधर 0 इधर 0, अगर इसको छापें तो कैसे दिखेगा देखिए,
चलो खराब। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। प्लस कैपेसिटर में इस चीज को पढ़ोगे फिर से, घबराना नहीं है। ठीक, ये प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, एकदम थीन, छोटा, एकदम छोटा, छोटा दूरी है, ये छोटा दूरी है। लाइट भी गड़बड़ गड़बड़ करने लगा। इसी चीज को वो ये है ना, या फिर इसी को संधारित्र की ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग भाई विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र। आपकी मर्जी, आपने जो करना है। ये फिगर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये फिगर क्यों ऐसे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिल रहा है। इधर इधर क्या है, इधर जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिखेगा, गुजरेगा। ये दिखेगा नहीं, सब तो ये सब मनगढ़ंत कहानी वाला चीज है, दिखेगा नहीं, बस आपको ऐसे समझना। ठीक है भैया, चलिए ले लीजिए, टेंशन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।